रामचरित को आधार बनाकर लिखी गई रचनाओं में गोस्वामी तुलसीदास की एक रचना कवितावली भी है, जिसमें ब्रज भाषा के माध्यम से कवि ने रामचरित्र को अभिव्यक्ति दी है। उसी के कुछ पद हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित है। हम उन्हीं पद की व्याख्या यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम पद को पढ़कर देखते हैं, उसके बाद उसकी व्याख्या और प्रसंग की ओर अग्रसर होंगे। एई घाटते थोरिक दूर अहे कटिलो जल था दिखाइयो जू, पर से पगधूरी तरे तरनी घर नी घर क्यों समझाई जो जू, तुलसी अवलंबन और कछु लरिका के ही भांति जियाई हो जू, बरु मारिये मोही बिना पग धोए हो नाथ नो नाव चढ़ाई हो जू। केवट प्रसंग है। राम को नदी पार करनी है, पार उतरना है और केवट से वह इसे तू कहते हैं। केवट अपनी नाव के साथ वहां विद्यमान है, पर देखता है कि आज राम को मेरी आवश्यकता है, क्यों न मैं अपनी आवश्यकता को भी इनसे पूर्ण कर लूं। और बड़ी चतुराई से अपने उद्धार की प्रार्थना वह बड़े भोलेपन से यहाँ पर करता है और कहता है, यही घाटते, इस घाट से थोड़िक दूर, थोड़ी ही दूर, अहे मतलब हे, कटिलो कमर तक का जल था, जल का प्रवाह दिखाइए जो, वह मैं आपको दिखा देता हूँ। कहने का अर्थ है इस घाट से थोड़ी सी ही दूर पर जल का प्रवाह केवल इतना सा है जो केवल कमर तक ही आता है, मैं वह आपको दिखा देता हूँ। पर से पगधूरी तरे तरनी घरनी घर क्यों समझाइयो जू, और वह इसलिए कर रहा हूँ मैं क्योंकि पर से पगधूरी आपके पाँव की धूलि का स्पर्श करने से, पर से मतलब स्पर्श करने से, तरे तरनी यदि मेरी नौका का भी उद्धार हो गया, ये भी कोई शापित हुई स्त्री और इसका भी उद्धार हो गया, तो घरनी घर क्यों, घरनी अर्थात घर वाली को घर क्यों, घर जाकर क्यों समझाइयो जू, मैं क्यों समझा पाऊंगा, अर्थात मैं कैसे समझाऊंगा अपनी पत्नी को कि मैं दूसरी स्त्री लेकर नहीं आया हूँ और नौका ही स्त्री बन गई है। तुलसी अवलंबन और कछु, तुलसीदास यहाँ पर केवट के शब्दों में कहते हैं, वे राम से कह रहा है अवलंबन और कछु, अवलंब मतलब सहारा, मुझे मेरी आजीविका चलाने का और कोई सहारा नहीं है। लड़का के ही भांति जियायो जू, ऐसी स्थिति में मैं अपने लड़कों को, अपने बच्चों को के ही भांति किस प्रकार जियायो, किस प्रकार उनका जीवन यापन करूँगा, कैसे उनका पालन पोषण करूँगा। बरु मारिये मोही, बरु अर्थात भले ही मारिए, आप मुझे मारिए, दंडित कीजिए, मोही अर्थात मुझे बिना पग धोए, परंतु बिना चरणों को के धोए हुए, आपके चरणों को धोए बिना हो, अर्थात में नाथ नो हे नाथ, नो मतलब नहीं नाव चढ़ाई हो जो, मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। इस तरह से श्री राम से प्रार्थना कर रहा है बड़ी चतुराई के साथ केवट, उनके चरणों को धोकर उनका चरणामृत प्राप्त करने के लिए। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए केवट का कथन है, राव रे दोष ने पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव माहे, पाहन ते बन वाहन काट को कोमल हे जल खाई रहा है, पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाई हो आयसो होत काहे, तुलसी सुनी केवट के बर बेन हंसे प्रभु जानकी ओ रहा है। कहीं राम बुरा न मान जाए, इसलिए वह अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर उनसे कह रहा है, रावरे दोष ने पायन को, यह आपके रावरे अर्थात आपके दोष मतलब बुराई, न मतलब नहीं, पायन मतलब पाँव की, यह कोई आपके पाँव की बुराई नहीं है। पग धूरी को भूरी प्रभाव में आए, ये तो आपके पग धूली, आपके चरणों की जो धूल है उसी का श्रेष्ठ प्रभाव है। पाहन ते बन वाहन काट को, और उसके बाद वह जो पहले उद्धार हुआ था ना, वह तो स्त्री बनी थी, वह तो पाहन था अर्थात पत्थर था, कठोर पत्थर भी जब आपकी चरण धूलि से स्त्री बन सकता है। बन वाहन तो ये जो मेरी नाव है वह तो जंगल की वाहन है, जंगल का में चलने वाली जंगल की लकड़ी से बनी हुई वाहन है। काठ को लकड़ी का है, जंगल की लकड़ी से बना हुआ वाहन है, एक यंत्र है ये,
कोमल है, इसलिए कोमल है, जल खाई रहा है, इस पर इसमें इसको जल ने भी खा लिया है अर्थात कमजोर बना दिया है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयो, इसलिए मेरा निश्चय है आपके पावन अर्थात पवित्र पाए पाँव को पखार के धोकर ही नाव चढ़ाइयो, मैं आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। आयसु हो कहा है, इसलिए अब आप बताइए आपकी क्या आज्ञा है। तुलसी सुनी केवट के बरबेन, तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं कि केवट के बरबेन श्रेष्ठ वचनों को सुनकर हंसे प्रभु जानकी हो रहा है। प्रभु श्री राम जानकी सीता की ओर देखकर हंसते हैं, मानो उनसे कहना चाहते हो कि केवट कितनी चतुरता से हमारे चरणों को धोकर चरणामृत प्राप्त करके संसार सागर से मुक्त होना चाहता है। इसी से संबंधित एक पद और है, घनाक्षरी छंद में है, ये पद सवैया छंद में थे, हम उस पद को भी साथ ही देखते हैं। पाद भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न चढ़ पढ़ाइयो, सब परिवार मेरो याही लागी राजा जो, हो दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गड़ाई हो, गौतम की घर निजु तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निषाद हवे वाद न बढ़ाइयो, तुलसी के इस राम राव रे सो साचो कहो, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो। वो कहता है आगे, पात भरी सहरी, मेरी पत्तल में हमेशा सहरी जो एक छोटी सी मछली होती है और सस्ती आती है, वह मछली ही मुझे खाने को मिलती है। सकल सुत बारे बारे, और साथ ही सकल सुत सब बच्चे मेरे बारे बारे हैं, छोटे छोटे उम्र के हैं, अभी वह आजीविका को चलाने लायक स्थिति में नहीं है। केवट की जाति, जाति मेरी केवट की है, कछु वेद न पढ़ाइयो, मैंने कुछ ज्ञान भी प्राप्त नहीं किया है कि उसके माध्यम से मैं आजीविका का कोई और साधन अपना सकूं। सब परिवार मेरो यही लागी, मेरा सारा परिवार इसी कार्य में लगा हुआ है, अर्थात केवट का ही कार्य सारा परिवार करता है। यदि परिवार में कोई अन्य व्यक्ति कुछ और कार्य कर रहा होता तो उसके साथ सीख कर मैं वो कार्य करने लग जाता हूँ। राजा जो है राजा राम हूँ दीन, मैं तो दीन हूँ, गरीब हूँ, वित्तहीन हूँ, धनहीन हूँ, कैसे दूसरी गड़ाई हूँ। यदि मेरी ये नौका भी स्त्री बन गई तो मैं दूसरी नाव कैसे गड़ाऊंगा अर्थात बनवाऊंगा। गौतम की घरनी जो, जिस तरह से गौतम ऋषि की पत्नी घरनी अर्थात पत्नी स्त्री बन गई थी, उसी तरह से तरनी तरेगी मेरी। यदि मेरी ये नौका भी तर गई, इसका भी उद्धार हो गया और ये भी कोई स्त्री बन गई, प्रभु सो निषाद हवे वाद न बढ़ाइयो, तो मैं यहाँ पर प्रभु से, प्रभु आपसे निषाद करके बराबरी करके और आपके बराबर अपने आप को मानकर वाद न बढ़ाइयो, वाद विवाद नहीं बढ़ाना चाहता हूँ। मेरी तो एक ही बात है, तुलसी के इस राम राव रे सो साचो को। तुलसीदास जी यहाँ पर कहते हैं, केवट कहने लगा, राव रे अर्थात आप तो इस तुलसी के भगवान हैं राम जी, मैं आपसे सत्य में ये कहता हूँ, बिना पग धोए नाथ नाव न चढ़ाइयो, के हे नाथ बिना आपके चरणों को धोए हुए मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। इस तरह से नौका पर चढ़ाकर पार उतारने के पहले केवट बड़ी चतुराई से अपने उद्धार की प्रार्थना भगवान से करता है। तुलसी ने बहुत सुंदर उद्भावना यहाँ पर की है, बहुत सुंदर तरीके से केवट के पक्ष को राम के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप इस व्याख्या को, इस वीडियो को अपने सहपाठी मित्रों तक पहुंचाएं और लाइक